हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ। सो ये वीडियो मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस पेरेंट, टीचर या हर उस इंसान के लिए बनाई है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये एग्जैक्टली क्या है, ये कब से इम्प्लीमेंट होएगी, इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या मेजर रिफॉर्म्स आए हैं, ये सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। बट विद द NEP कमिंग इन टू फोर्स, आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह अभी काम कर रहा था वो सब चेंज होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट एक्चुअली NEP इज। So the very first thing is a 5+3+3+4 रूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अभी तक जो रूल काम कर रहा था, अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 रूल के ऊपर था। मतलब क्या, 10 years ऑफ नॉर्मल एजुकेशन 1st to 10th क्लास और 2 साल 11th और 12th के, या फिर जिसको आप +1 +2 बोलते हो। अब क्या है, ये चीज़ टोटली स्क्रैप ऑफ हो गई है। इसकी जगह पे क्या है, 5+3+3+4 रूल, यानी 5 साल आपके नॉर्मल एलिमेंट्री एजुकेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी और प्री नर्सरी, है ना। नर्सरी या प्री नर्सरी से लेकर आपके जो सेकेंड तक का है वो इस ग्रुप में आएगा। उसके बाद 3rd 4th 5th क्लास, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास ये वाले ग्रुप में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट 3 क्लासेस यानी 6th 7th 8th इस वाले ग्रुप में। उसके बाद 9th 10th 11th 12th वो इस ग्रुप में। तो इस तरह कैटेगराइजेशन कर दिया। पहले अलग रूल था, पहले 10+2 रूल था 1st to 10th, उसके बाद 11th और 12th। अभी ये पैटर्न पे काम करेंगे, मतलब एक अलग ग्रुपिंग कर दी है, यानी कि अब कंपलसरी हो जाएगा हर वो स्टूडेंट के लिए जो 3 साल का है वो स्कूल का पार्ट बने। तो इसी से हमारा नेक्स्ट रूल आता है। So the second thing is vocationalization of education, यानी कुछ vocational courses such as pottery हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, कारपेंट्री हो गया, गार्डनरी हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें अब तक नहीं आती, जो बेसिक स्किल्स एक इंसान को ऑलरेडी आने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर पे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने पापा को जनरली देखते हैं, अगर घर पे कोई भी स्विच खराब हो जाता है, लाइट खराब हो जाती है, जनरली घर पे पापा को बुलाया जाता है कि ठीक करो। अब पापा इलेक्ट्रीशियन तो हो नहीं सकता कि हर बार पापा इलेक्ट्रीशियन हो, लेकिन घर में ठीक वही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेसिक स्किल्स आते हैं। ठीक है, यही चीज हमारे आज के जनरेशन में लैक करी है, वोकेशनलाइजेशन। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज हर चीज की है, 9th 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन अभी ये नहीं समझ आया कि एक्चुअल में जो हमारे घर पे स्विच होता है वो कितने एम्पियर का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो डेली लाइफ वाली होती हैं, जो डेली लाइफ आर्ट्स होती हैं, जो हमें नहीं आती। तो उसके लिए क्या किया है, अब देखो पर्पस क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि हम क्या करें, एक आफ्टर दिस ग्रेजुएटिंग, है ना, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम एक अच्छी सी नौकरी ले। लेकिन आपको पता है जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, स्पेशली जो लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि क्या, लोगों के पास डिग्रीज हैं, लिटरेसी है, लिटरेसी रेट कम नहीं है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही आसानी से। तो पर्पस क्या था एजुकेशन का, यही ना कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाओ। अब वो नौकरी ही नहीं मिल रही, तो उसके लिए वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज आए हैं। वोकेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऑल्दो बहुत पहले से इम्प्लीमेंट होने को आ रहा है, बट वो एक्चुअल हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक नहीं जुड़ा है। जो जिस सही मायने में जो जुड़ना चाहिए वो अभी तक हमारा नहीं आया है। तो क्या कहा गया है कि 6th to 8th क्लास, 6th क्लास से लेकर 8th क्लास का जो बच्चा होगा उसके लिए कंपल्सरीली एक वोकेशनल कोर्स उसे ज्वाइन करना ही होगा। चाहे वो कोई भी कोर्स हो अपनी चॉइस का, एक कोर्स मिनिमम वोकेशनल कोर्स आना चाहिए बच्चे को। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक कोर्स मिनिमम आना चाहिए 6th क्लास to 8th क्लास। ये हमारी सेकेंड चीज़ थी। सो द नेक्स्ट थिंग इज रिडक्शन इन द करिकुलम कंटेंट। जो करिकुलम, करंट करिकुलम है, उससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, सच दैट जो हमारा फोकस है वो सिर्फ ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हो। मतलब कि जो एक रॉट लर्निंग है, जो रट्टाफिकेशन वाला तरीका अपनाया हुआ है, वो सब हटने वाला है और उसकी जगह मोर मेथडोलॉजीज, एक्सपेरिमेंट्स, इन तरीकों पे फोकस करने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग, ऐसी चीज़ों पे फोकस जाने वाला है। यानी कि जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होंगे वो भी उसी तरीके से होंगे कि वो बेसिकली आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, यानी रट्टाफिकेशन वाला पार्ट नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल वर्क, उन चीज़ों के ज़्यादा नंबर होंगे, उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और रिडक्शन की बात करें तो आपको पता है पेंडेमिक के चलते हुए सिलेबस रिड्यूस हुआ भी है,
ठीक है। सो देर विल बी मोर फोकस ऑन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एनालाइजिंग ऑफ सिचुएशंस। आपके सामने प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल लिखे जाए, जैसे आपको पता भी होगा एक प्रैक्टिकल बेस्ड सेक्शन पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ही आता था, फिर वो उसके बाद स्क्रैप ऑफ हो गया। हो सकता है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वापस से वो वैल्यू बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड सेक्शन इंप्लीमेंट हो। इसके अलावा बोर्ड्स में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज बोर्ड्स माइट चेंज इनटू अ सेमेस्टर लेवल एग्जाम या फिर ट्राइमेस्टर भी हो सकता है। मतलब कि क्या, जब बोर्ड ईयर आता है यानी 10th और 12th, जो आपको फियर हो जाता है अचानक से मार्च के स्टार्टिंग में ही, जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, बहुत डर सा लगने लग जाता है कि बोर्ड आ रहे हैं, तो क्या है बेसिकली हमारी एजुकेशन पॉलिसी का काम है कि ये जो प्रेशर है बच्चों के दिमाग से, जो बोर्ड का प्रेशर है, इसे निकालो। तो उन्होंने एक तरीका इंप्लीमेंट किया है कि हो सकता है अभी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ हो जाए कि बोर्ड्स का जो सिस्टम है ये टोटली या तो स्क्रैप ऑफ हो जाए, या दूसरी चीज़ क्या है, बोर्ड्स एनुअली होने की जगह सेमेस्टर वाइज हो, मतलब साल में 2 बार। ठीक है, तो डरिए मत। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके सर पे एक और प्रेशर आ जाएगा, उसका सिर्फ ये मीनिंग है कि जो हमारे मन में डर पैदा हुआ है बोर्ड्स को लेके वो एकदम कम हो जाए। तो बोर्ड्स में भी जब आपकी क्वेश्चंस आएंगे या चेकिंग होएगी वो उसी के बेसिस पे होएगी कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं फोकस जाएगा, मोर प्रैक्टिकल नॉलेज या वैल्यू बेस्ड नॉलेज, स्किल्स आपके टेस्ट किए जाएंगे। उस तरह बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स या बोर्ड का जो पैटर्न होगा उसी तरह सेट होगा। और एक और चीज़ की बात हो रही है, ऑल्दो अभी कंसिडरेशन में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये वाली चीज़, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला है, इसमें क्या है आपका, जिस तरह लास्ट टाइम मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ था, देयर वर 2 टायर्स, 2 लेवल्स के एग्जाम थे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक लेवल था। तो अब उसको हटा की जगह एक और तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ही एग्जाम होंगे, एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव टाइप। देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला पैटर्न इंप्लीमेंट हो जाए, एक पेपर ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। स्टार्ट मैथ्स के साथ ही करेंगे, मैथ्स के पेपर में ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे और फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स पे भी यही वाली चीज़ स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट इज 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच। मतलब कि जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स में अभी क्लियरली ऐसे शो होता था कि ये 5 हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं और ये एडिशनल सब्जेक्ट है, ये करिकुलम सब्जेक्ट है, ये को करिकुलम सब्जेक्ट है, ये वाला सब हट जाएगा। एक्चुअल में हमारी एजुकेशन पॉलिसीज इसी तरह रिफॉर्म हो रही हैं कि वो मानते हैं कि हमारी चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या करिकुलम का पार्ट हो, करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, सबको इक्वल वेटेज देनी चाहिए। यानी एक स्टूडेंट अगर हमारे स्पोर्ट्स में अच्छा है और ज़रूरी नहीं है वो स्टडीज़ में भी अच्छा हो, तो फिर भी उसके पेरेंट्स तो उसे फोर्स करते कि भाई 10th आ गए, बोर्ड सेक्शन है, तो आप क्या करो, ये वाले स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो और ये पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो वही वाली चीज़ अब चेंज होने वाली है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे म्यूजिक है, चाहे और कुछ भी है, एनी को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी और अ स्कॉलस्टिक एक्टिविटी। अगर बच्चा किसी भी चीज़ में अच्छा तो आपके रिपोर्ट कार्ड पे ओवरऑल शो होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग डिविजन्स के साथ आएंगे कि ये एडिशनल सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा डिवीजन है। 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यही है कि हर चीज़ को इक्वल वेटेज दी जाएगी, बी इट अ करिकुलर एक्टिविटी और अ को करिकुलर एक्टिविटी। एक्चुअल में ये वर्ड्स ही हटा दिए जाएंगे, करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज़ या स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़। सिर्फ ये देखा जाएगा कि ओवरऑल आपकी क्या एक्टिविटी और उसी के हिसाब से आपके ग्रेड्स या मार्क्स व्हाटएवर दिए जाएंगे। सो द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स। मतलब कि जब आप 11th में ज्वाइन करते थे तो आपको स्ट्रीम चूज करने को बोलते थे, बी इट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। आपको एक स्ट्रीम चूज करनी होती थी और स्ट्रीम में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते थे, है ना। अब वही चीज़ों को स्क्रैप ऑफ किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी टाइम से होना था बट ये NEP 2020 में फाइनली इंप्लीमेंट हो चुका है। मतलब जो आगे सिस्टम होगा उसमें इस तरह पैटर्न काम करेगा। लेट सपोज आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में शौक है, आपको डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब आपको आर्ट स्ट्रीम में जाना है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, तो आपको चॉइस दी जाएगी दैट यू कैन टेक आर्ट्स विद मैथ्स, और आर्ट्स तो कोई नाम ही नहीं होगा, मैथ्स सब्जेक्ट के चॉइसेस होएगी। मतलब देयर वुड बी सब्जेक्ट कोड्स, जैसे लगा लो अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और ड्राइंग, इस तरह कुछ सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और मुझे कॉम्बिनेशंस अपने आप चूज करने पड़ेंगे। लेट सपोज मैं मैथ्स का और ड्राइंग का कॉम्बिनेशन चूज करती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ,
पहले एक हार्ड स्ट्रीम्स हुई होती थी कि हाँ नॉन मेडिकल है तो आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये मेडिकल है तो बायो पढ़नी पड़ेगी और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपको साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस पढ़नी पड़ेगी। अब क्या है, वो वाली चीज़ चेंज हो गई है। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर मैथ्स विद बिजनेस स्टडीज और साइंस, या फिर केमिस्ट्री अगर आपको ऑप्ट करनी है तो आप केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हो और साथ में बिजनेस या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। तो वो बाउंड्री अब हटा दी गई है, जो पहले सेपरेट बाउंड्रीज थी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स की, वो बाउंड्रीज अब स्क्रैप ऑफ हो गई हैं। अब सिर्फ आप कोर्सेज ऑप्ट करोगे, आपको कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रीम आपको मिलेगी। सो नेक्स्ट इज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ स्टडी। इसी के साथ सेकेंड चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कोर्सेज में, आप अपनी चॉइसेस से कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो। यानी कि हर वो स्कूल जो 12th तक है, अब तो 12th वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, अब वो 3+4 हो गया, लेकिन हर वो स्कूल जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उनके पास सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर आप वो स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर कोर्स लेना चाहते हो, वो स्कूल में बेसिकली सारे कोर्सेज होंगे, बीट नॉन मेडिकल, मेडिकल, जितने भी ऑप्शंस है उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके लिए। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, कैसे होगा। सो इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं या मुझसे पूछने हैं तो मैं संडे को, दिस संडे आई विल बी कीपिंग एन ओपन सेशन, एक लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी। टाइमिंग्स मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, वीडियो के नीचे टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगे, बट वो सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब लूंगी। लाइव सेशन होगा, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सो नेक्स्ट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मतलब क्या था, अभी तक एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता था, यानी कि आपका एक जो बेसिक मदर टंग लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली वही रहती थी। उसके बाद क्या होता था, आपको इंग्लिश, लेट सपोज आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में कम्युनिकेशन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हायर क्लासेस में नेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश पे फोकस किया जाता है और उसके बाद अगर कोई थर्ड लैंग्वेज लेना चाहे तो वो ले सकता है। और ऐसे ही अगर लेट सपोज नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज है, लेट सपोज अगर कोई साउथ का रीजन है ना, वहाँ पे हिंदी उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो उनकी मदर टंग, यानी वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें वो कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद उसे इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है और हिंदी भी एज अ थर्ड लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो वो चीज़ अब हट चुकी है, अब सिर्फ 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश नहीं, आई मीन जो रीजनल लैंग्वेज है वो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो कुछ और हो, और सेकेंड लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश। और जो थर्ड लैंग्वेज का क्राइटेरिया है वो स्कूल्स और स्टेट्स पे डिपेंड करता है, स्टेट्स अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थर्ड लैंग्वेज होनी ही चाहिए। तो वो चीज़ क्रैप ऑफ हो गई है। और एक और चीज़, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा 5th क्लास तक, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग होगा। यानी कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हैं तो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी ही होगा। लेट सपोज अगर कोई पंजाब में है तो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 5th क्लास तक, जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो पंजाबी में टीचर्स उसे समझाएंगी। उसके बाद आफ्टर 5th ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट होएगी हमारी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड देन ऑनवर्ड्स हिंदी, है ना। तो उस तरह काम करेगी। और देयर इज अ डिज़ायरेबल थिंग दैट अगर जो स्कूल्स और जो स्टेट्स अपने आप इम्प्लीमेंट करना चाहे, आपको पता है स्टेट्स की भी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो अगर कोई स्टेट इम्प्लीमेंट करना चाहे तो यही चीज़ को 8th तक भी ले सकते हैं। यानी 8th तक जो आपको कोई भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो हिंदी रहे। लेकिन अभी तक जो इम्प्लीमेंट हुई है वो 5th तक ही हुई है। 5th क्लास तक जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो हिंदी या फिर जो आपकी मदर टंग है वही रहेगा। उसके बाद फर्दर लैंग्वेजेस आएंगी। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाल भवन्स, यानी सारी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स अपने एरिया में बाल भवन्स बनाएंगी। वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से डे बोर्डिंग स्कूल होगा। साथ में आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर वोकेशनल कोर्सेज, वो सब आपको सिखाया जाएगा। सो ये बाल भवन्स का एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट करना, ये कहा है NEP ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ बैगलेस डेज। सुनने में बहुत फनी लगता है और आप बहुत एक्साइटेड भी हो रहे हो ये चीज़ देख के। एक्चुअल में क्या है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज़ फोकसिंग मोर ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, आपका सिर्फ रेक्टिफिकेशन से नंबर ना आए। तो वो कह रहे हैं कि कई ना कई साल में ऐसे बैगलेस डेज होंगे, मतलब
तब आपको बैग नहीं लेकर जाना, आपको स्कूल जाना है, स्कूल नॉर्मली चलेगा लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ डेली एक्टिविटीज़ या करिकुलम एक्टिविटीज़ या कोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़, लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग या एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वाली, ठीक है। तो ऐसे कुछ डेज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे साल में। अब ये तो एक प्रपोजल है, देखते हैं ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी हर फील्ड को ओवर पावर कर रही है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यही चाहता है कि डिजिटलाइजेशन हो एजुकेशन सिस्टम का, नई एप्स बने, नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो, तो चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, सब नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेस कर सके और उन्हीं के साथ फर्दर काम कर सके। सो एक प्रपोजल ये भी है कि हो सकता है कि आपके धीरे धीरे जितने भी ये टेक्स्ट बुक्स हैं इनकी जगह डिजिटल बुक्स ही आ जाएं, या फिर ऑल्दो ये बहुत लेटर इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, जस्ट अभी की नहीं बात करी, धीरे धीरे जैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी उसके साथ साथ ये चीज़ भी इंप्लीमेंट होएगी। डिजिटलाइजेशन मतलब जितना पॉसिबल हो हम यूज़ कर सके टेक्नोलॉजी का अपनी चीज़ें आसान बनाने के लिए, उस चीज़ की बात कर रही हूँ। जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हो, स्मार्ट लैब्स हो, ये सब चीज़ें आएंगी, इंप्लीमेंट होंगी ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट इज फॉर द ग्रेजुएशन ईयर्स, मतलब आप कॉलेज में जो जाते हो उन चीज़ों के लिए है ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। जब आप स्कूल के बाद जब कॉलेज ज्वाइन करते हो, ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं अलग अलग, उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। मतलब कि क्या आपने लेट सपोज एक कॉलेज ज्वाइन किया, आपको वही वाली चीज़ नहीं आगे चूज़ करनी है ना, तो आपके जो आगे के 3 साल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं होएगी। लेट सपोज आपका जो आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक 4 साल की है, ठीक है, उन 4 इयर्स में अगर आप फर्स्ट ईयर में भी कॉलेज छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपका 1 साल बर्बाद हो गया। 1 साल बाद आपको एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 साल ज्वाइन किया है यहाँ। अगर आप वही 2 साल बाद छोड़ते हो तो आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। फाइनली 3 या 4 साल जो कोर्स पूरा होता है तो आपको एक प्रॉपर डिग्री मिलेगी। तो लेकिन हर ईयर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी डिपेंडिंग ऑन आप कितना कोर्स करते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद किसी ना किसी वजह से कोर्स या तो छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ और ऑप्ट करने का सोचते हैं वो। अब क्या है, उनका वो 1 या 2 साल बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि अगर आप बीच में अगर एजुकेशन छोड़ रहे हो, 2 साल बाद मुझे किसी रीज़न की वजह से क्या करना पड़ा, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो क्या होता है, अब नेक्स्ट टाइम काफ़ी सालों बाद मुझे जब ज्वाइन करना है तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे स्टार्टिंग से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो चीज़ नहीं है। 2 साल की अगर आपने कोर्स कर लिया है, कोई ग्रेजुएट ईयर में आप 2 साल कर चुके हो और उसके बाद अगर आप गैप ले लेते हो किसी वजह से, चाहे फैमिली प्रॉब्लम, चाहे कुछ मर्जी, ठीक है, 2 साल बाद आप ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद काफ़ी सालों बाद आपको रिज्यूम करना है कॉलेज, तो ये 2 साल के बाद आप 3rd ईयर में एंट्री लोगे, तो वो ऑप्शन भी है अब आपके पास, वो पहले नहीं होता था, अब वो चीज़ भी आ चुकी है। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज इन IITs। IITs इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अब तक के बेस्ट इंस्टीट्यूट माने गए हैं। बेसिकली उसमें बीटेक जैसे कोर्सेज होते थे, फिर उसके बाद मास्टर्स वाले कोर्सेज इंप्लीमेंट हुए, लेकिन अब एक प्रपोजल आया है कि IITs में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे। मतलब कि क्या, आर्ट्स और कॉमर्स के भी कुछ कोर्सेज IITs में इम्प्लीमेंट होएंगे। तो यानी अगर कोई स्टूडेंट है जिसने आर्ट्स लिया, ड्राइंग या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो वो भी IITs ज्वाइन कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेरिट लिस्ट एंड द अदर फैक्टर्स। बट ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत दूर की सोच है, अभी सिर्फ ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है। एंड रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो कहा गया है HRD, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो अब हमारा बन गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं और उन्होंने कहा है दैट जो हमारा सेशन है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा प्रोबेबली। एक प्रपोजल आया, अब ज़रूरी नहीं है तब हो, लेकिन एक प्रपोजल आया सितंबर अक्टूबर से सेशन स्टार्ट होगा। जो कोविड सिचुएशन चल रही है उस वजह से डिले हुआ है और तब से ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होएंगी। अब ये तो एक प्रपोजल है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रख दिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन। और ये जितने सारे रिफॉर्म्स बताए, अभी ये तो बहुत कम बताए हैं मैंने, बेसिक जो मेजर रिफॉर्म्स है स्टूडेंट से रिलेटेड, और भी है जो टीचर से रिलेटेड हैं या फिर और जो BEd स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है, बट मैंने मेजरली वही चीज़ें बताई हैं जो आपके काम की है। तो वो रिफॉर्म्स को फोकस करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ साल लग सकते हैं, 1 साल भी नहीं, कुछ साल लग सकते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ इम्प्लीमेंट होएगी। ऐसा नहीं है कि जितने मैंने प्रपोजल्स बताए हैं वो आज स्टार्ट हुआ और कल सब कुछ
आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे रिफॉर्म्स आएंगे। और रही बात आपके व्यूज़ की, तो अगर आपको लगता है ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। मुझे भी जानना है कि बच्चों को, सी टीचर्स पॉइंट अलग होता है, एक स्टूडेंट का पॉइंट अलग होता है। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, आपको क्या लगा कि क्या और होना चाहिए या फिर क्या ऐसा इसमें था जो नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड रही बात आपके डाउट्स की, तो मैं इस संडे सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। आई लेट यू नो अबाउट द टाइमिंग्स इन द कमेंट सेक्शन में, बता दूंगी टाइम क्या रखा जाएगा। बट संडे को डेफिनेटली एक सेशन होगा जिसमें आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन सेशन रहेगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लाइव सेशन होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।